हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल स्पॉट पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था कि MS एक्सेल क्या होता है और ये भी पढ़ा था कि क्यों हर स्टूडेंट को जो कंप्यूटर सीख रहा है उसे MS एक्सेल को सीखना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा MS एक्सेल का दूसरा भाग है और आज के इस वीडियो में हम MS एक्सेल से संबंधित दो पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, MS एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं और दूसरा, MS एक्सेल विंडो का परिचय, यानी कि MS एक्सेल विंडो के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है कि MS एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है कंप्यूटर का डेस्कटॉप और एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सर्च बार है इसमें लिखेंगे एक्सेल। दोस्तों, सिर्फ हम इतना लिखेंगे एक्सेल तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी इस प्रकार की और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेल 2016 के नाम से एप्लीकेशन हमें शो हो रहा है। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये तो पहला तरीका हो गया एक्सेल को स्टार्ट करने का। फिर दूसरे तरीके की मैं बात करूं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करेंगे। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की लिस्ट ओपन होगी और इसमें हम ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे और ऑल एप्स पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी और इस लिस्ट में दोस्तों हर वो एप्लीकेशन हमें शो होगा जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। अब इसमें हमें एक्सेल को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अल्फाबेट दिख रहे हैं इसमें ई अल्फाबेट पर सर्च करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ई अल्फाबेट पर एक्सेल 2016 के नाम से एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सेल 2016 पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया एक्सेल को ओपन करने का दूसरा तरीका। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक्सेल को ओपन करने के लिए तीसरे तरीके की। तो तीसरे तरीके से एक्सेल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर। जैसे ही दोस्तों हम शॉर्टकट की विंडो प्लस आर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस रन डायलॉग बॉक्स की मदद से दोस्तों हम किसी भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमें जिस भी एप्लीकेशन को हम ओपन कर रहे हैं उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम पता होना चाहिए और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम हम क्या करेंगे, ये जो ओपन है इस पर लिखेंगे और ओके पर हम क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन हमारा ओपन हो जाएगा। अब हमें एक्सेल को ओपन करना है तो एक्सेल की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है एक्सेल और उस एक्सेल को हम टाइप करेंगे नोटपैड की जगह। तो हमने यहाँ पर एक्सेल लिख दिया है और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये है तीसरा तरीका रन कमांड के जरिए एक्सेल को ओपन करने का। एक्सेल को ओपन करने के तरीके और भी हैं दोस्तों, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसलिए एक्सेल को ओपन करने के बेस्ट तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक्सेल लिख दिया है और हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ये तो था एक्सेल को ओपन करने के तरीके। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, एक्सेल विंडो का परिचय, एक्सेल विंडो के एलिमेंट्स। तो एक्सेल के बारे में जानने के लिए, एक्सेल की विंडो के एलिमेंट को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने इस प्रकार का एक्सेल का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा और यही होती है दोस्तों एक्सेल की वर्किंग विंडो, जहां पर हम एक्सेल में कोई भी काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है एक्सेल विंडो के एलिमेंट। दोस्तों, चाहे हम एक्सेल को ओपन कर रहे हैं या किसी भी अन्य एप्लीकेशन को हम ओपन कर रहे हैं तो सबसे ऊपर जो बार होती है वो होती है टाइटल बार। यहाँ पर हमें उस डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होता है जो हम उस एप्लीकेशन में बना रहे हैं। तो ये है दोस्तों एक्सेल की टाइटल बार और एक्सेल में किसी भी डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट टाइटल होता है बुक 1। दोस्तों, जब हम वर्ड में काम करते हैं तो वर्ड की विंडो का टाइटल होता है डॉक्यूमेंट, क्योंकि वर्ड में पेज होते हैं और पेज से मिलकर डॉक्यूमेंट बनता है। लेकिन एक्सेल का टाइटल होता है बुक 1, क्योंकि एक्सेल में शीट्स होती हैं और शीट से मिलकर बुक बनती है। तो वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक्सेल में हम बुक बनाते हैं और पावर पॉइंट में हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन। तो एक्सेल का डिफॉल्ट टाइटल होता है बुक 1। अब यदि इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं, कोई भी काम करने के बाद में यदि हम सेव करते हैं
किसी भी नाम से, तो वो नाम हमें यहाँ पर टाइटल में शो होगा, बुक 1 की जगह हमें वो नाम शो होगा। और अगर हम कोई भी नाम नहीं देते हैं तो एक्सेल का डिफॉल्ट टाइटल होता है बुक 1। तो ये जो सबसे ऊपर बार होती है किसी भी एप्लीकेशन की, वो होती है टाइटल बार। फिर टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पर ये होते हैं दोस्तों कंट्रोल बटन। इसमें ये जो पहला साइन है डैश का, ये होता है दोस्तों मिनिमाइज। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, इस डैश के साइन पर क्लिक करते हैं, तो जो हमारा एप्लीकेशन होता है, चाहे वो एक्सेल हो चाहे अदर एप्लीकेशन हो, वो यहाँ पर ये जो टास्क बार है नीचे की ओर, इस टास्क बार पर स्टोर हो जाता है और हमें डेस्कटॉप शो हो जाता है। दोबारा से उस एप्लीकेशन में काम करने के लिए हम क्या करेंगे, टास्क बार पर जो एप्लीकेशन स्टोर है उसका आइकन बना हुआ है, उस आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन वापस से अपने पूर्ववत रूप में, जैसे कि इस प्रकार से ये एक्सेल हमें दिखाई दे रहा है, तो पूर्ववत रूप में दिखाई देने लगेगा, तो इसे बोलते हैं मिनिमाइज। फिर दूसरा बटन होता है दोस्तों, ये होता है मैक्सिमाइज। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं तो वो विंडो क्या है, छोटी हो जाती है। इस प्रकार से विंडो है वो छोटी हो जाती है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये जो मैक्सिमाइज है इसका प्रयोग करते हैं। मैक्सिमाइज पर क्लिक करने से क्या होता है दोस्तों, वो एप्लीकेशन अपनी पूर्ववत अवस्था में यानी फुल स्क्रीन मोड में आ जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने मैक्सिमाइज पर क्लिक किया तो एक्सेल अपनी पुरानी अवस्था में लौट आया, यानी फुल स्क्रीन मोड में आ चुका है। फिर तीसरा बटन होता है ये वाला दोस्तों, ये जो क्रॉस का सिंबल है ये होता है क्लोज सिंबल या क्लोज बटन। इसका प्रयोग किया जाता है एक्सेल की विंडो को बंद करने के लिए। जैसे ही हम इस क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एक्सेल का एप्लीकेशन हमने ओपन कर रखा है वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, यानी कि एक्सेल है वो हमारा बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में ये होती है दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है दोस्तों, बहुत सारे कमांड्स का ग्रुप होती है, बहुत सारे कमांड की लिस्ट होती है और इन कमांड को प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट में तेजी से अपने काम को कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ कॉर्नर में, जैसे यहाँ पर हम कॉर्नर में माउस के राइट बटन से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव वही कंट्रोल बटन की लिस्ट ओपन होगी जो हमें यहाँ पर शो हो रही है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, तो वही लिस्ट हमें यहाँ पर शो होगी। तो दोस्तों यहाँ पर कॉर्नर में भी कंट्रोल बटन की लिस्ट शो होती है, ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार। ये पूरी यहां से लेकर और यहां तक ये पूरी होती है दोस्तों टाइटल बार। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों रिबन। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये होता है पूरा दोस्तों रिबन, और रिबन के ऊपर ही ये अलग अलग कमांड की टेब्स दी हुई है, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, तो ये अलग अलग टेब्स दी हुई है। और एक्सेल में विभिन्न प्रकार की जो कमांड्स है उन कमांड्स को इन टेब्स के अंदर ग्रुप बनाकर उन ग्रुप के अंदर स्टोर कर दिया गया है। जैसे कि ये होम टैब है, होम टैब के अंदर ये पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, फिर ये दूसरा ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप, ये अलाइनमेंट ग्रुप है। तो क्लिपबोर्ड से संबंधित जो कमांड है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप में है, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट। फॉन्ट ग्रुप से संबंधित कमांड है वो फॉन्ट ग्रुप में है, जैसे कि फॉन्ट फेस है, फॉन्ट की साइज है, फॉन्ट का कलर है। अलाइनमेंट से संबंधित जो कमांड है वो अलाइनमेंट ग्रुप में है। तो रिबन के ऊपर ही अलग अलग टेब दी गई है और जो एक्सेल की विभिन्न प्रकार की कमांड्स है उन कमांड्स को इन टेब्स के अंदर ग्रुप बनाकर उन ग्रुप में स्टोर कर दिया गया है। तो ये हो गई कमांड टेब, ये पूरा हो गया रिबन। ये यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये हो गए ग्रुप्स, ये अलग अलग ये जो दिखाई दे रही है आपको ये होती है अलग अलग कमांड्स। फिर अगला जो एलिमेंट है दोस्तों वो है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार को दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है, नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। ये जो पूरी बार दिखाई दे रही है ये होती है फॉर्मूला बार, और ये जो यहाँ पर ये छोटा बॉक्स दिखाई दे रहा है दोस्तों ये होता है नेम बॉक्स। इन दोनों के बारे में अभी हम दोस्तों वीडियो में आगे समझेंगे, लेकिन बेसिक सा ये होती है फॉर्मूला बार और ये होता है नेम बॉक्स। फिर उसके बाद में दोस्तों ये यहाँ पर जो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं आपको ABCD, तो ये होती है कॉलम हेडिंग। और यहाँ पर ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये होती है रो हेडिंग। दोस्तों जब हमने पढ़ा था कि एक्सेल क्या है तो हमने पढ़ा था कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनमें डाटा टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है और टेबल बनती है रो और कॉलम से। तो एक्सेल में दोस्तों डाटा जो स्टोर किया जाता है वो टेबल में ही स्टोर किया जाता है। एक्सेल की जो संरचना है वो एक प्रकार की टेबल की तरह ही होती है। तो ये जो खड़ी लाइनें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों ये होती है कॉलम। ये जो खड़ी लाइनें हैं ये होती है कॉलम, और ये जो क्षितिज में हॉरिजॉन्टल लाइनें दिखाई दे रही है ये होती है रो। और रो और कॉलम के मिलने से बनता है दोस्तों सेल। और एक्सेल में कोई भी काम करते हैं हम, एक्सेल में कोई भी डाटा हम लिखते हैं तो वो सेल में ही लिखा जाता है।
तो दोस्तों एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर बनता है सेल, और कोई भी काम हम एक्सेल में करते हैं वो सेल में ही लिखा जाता है। कोई भी डाटा हम लिखते हैं वो सेल में ही लिखा जाता है। अब ये दोस्तों पूरा एक सेल हो गया। यहाँ पर ये जितने भी चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी है सेल, और एक्सेल में लाखों सेल्स होते हैं और हर सेल का दोस्तों एक नाम होता है और उस नाम को बोलते हैं सेल एड्रेस, और उस सेल एड्रेस के जरिए ही इन सभी लाखों सेल्स की पहचान होती है। अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला बार के दो भाग होते हैं, फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स। अब यहाँ पर सेल में हमारा डाटा लिखा गया है, तो दोस्तों जिस सेल में हमारा डाटा लिखा गया है, जिस सेल में हमारा कर्सर वर्तमान में एक्टिव है, उस सेल का एड्रेस हमें शो होगा नेम बॉक्स में, और उसमें जो भी डाटा लिखा है वो डाटा हमें शो होगा फॉर्मूला बार में। तो इस सेल का एड्रेस है C6 यानी कि C नंबर का कॉलम है और 6 नंबर की रो है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉलम है और यहाँ पर ये रो है, और रो और कॉलम के मिलने से बनता है एक सेल। तो इस सेल का एड्रेस हो गया C6। तो इसका एड्रेस हमें शो हो रहा है नेम बॉक्स में, और इसमें जो भी हमारा डाटा लिखा गया है वो हमें शो हो रहा है फॉर्मूला बार में। तो एक्सेल में दोस्तों रो और कॉलम के मिलने से बनता है सेल, और सेल में ही कोई भी डाटा लिखा जाता है, और सेल एड्रेस के जरिए ही हर सेल की पहचान की जाती है। अब दोस्तों ये जो पूरा आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये एरिया इधर भी है और नीचे की ओर भी है। तो ये जो पूरा एरिया है ये होता है वर्किंग एरिया, जहां हम एक्सेल में काम करते हैं। यहाँ पर ये जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है दोस्तों ये होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि ये जो एक्सेल की बुक होती है इसको ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ये डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, और ये होती है दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये डॉक्यूमेंट को लेफ्ट राइट करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो एक्सेल में दो स्क्रॉल बार होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। फिर दोस्तों ये होती है सीट। दोस्तों एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था कि पेज होते हैं और पेज से मिलकर डॉक्यूमेंट बनता है, उसी प्रकार एक्सेल में सीट होती है और सीट से मिलकर बुक बनती है, और एक वर्कबुक के अंदर कई शीट होती है। यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है इस प्लस के साइन पर क्लिक करके हम और भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। वर्तमान में यहाँ पर एक शीट आपको दिखाई दे रही है, इस प्लस के साइन पर क्लिक करके हम और भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो नीचे की ओर बार दिखाई दे रही है दोस्तों ये होती है स्टेटस बार, और यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट का वर्कबुक का स्टेटस दिखाई देता है। अब यहाँ पर राइट साइड में ये जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इन्हें बोलते हैं व्यू बटन। इन व्यू बटन का प्रयोग करके हम एक्सेल को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। व्यू बटन के पास में ही दोस्तों ये जो लाइन सी दिखाई दे रही है आपको, ये प्लस माइनस के सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो इसे बोलते हैं जूम स्लाइडर। इसका प्रयोग करके हम एक्सेल की विंडो को बड़ा, जूम इन, छोटा, जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि एक्सेल की विंडो को छोटा और बड़ा कर सकते हैं इस जूम स्लाइडर का प्रयोग करके। तो दोस्तों ये है एक्सेल की विंडो के अलग अलग एलिमेंट जिनसे मिलकर एक्सेल की विंडो का निर्माण होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने एक्सेल से संबंधित 2 पॉइंट को कवर किया है। एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं और एक्सेल की विंडो का परिचय, एक्सेल की विंडो के एलिमेंट। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।